213वीं रात। शहरजाद ने कहा। उस फली फरोश ने बदू को बताया कि जब जाफर बरमकी ने उससे पूछा कि क्या तेरी फलियां ख़त्म हो गईं या कोई और बाकी है, और जब उसने टोकरे में इधर उधर टटोला तो उसे उसमें से एक आखिरी फली मिली। तो उस फली फरोश ने अपनी बात जारी रखते हुए बदू को बताया कि जब मुझे टोकरे में से वो आखिरी फली मिली तो मैंने जाफर बरमकी से कहा कि ऐ मेरे आका, ये आखिरी फली रह गई है। तो जाफर ने उसे लेकर 2 हिस्सों में तोड़ा, एक हिस्सा अपने पास रख लिया और दूसरा हिस्सा अपनी कनीज को दिया और कहा कि तू इस आधी फली को कितने में खरीदती है। वो बोली कि जितनी अशरफियां इसके पास जमा हो गई हैं उनके दुगने में। मैं सख्त हैरान हुआ और अपने दिल में कहने लगा कि ये नामुमकिन है। मैं इसी हैरत में था कि कनीज ने अपनी एक लौंडी को हुक्म दिया और वो दुगनी अशरफियां ले आई। अब जाफर ने कहा कि जो आधी फली मेरे पास है उसे मैं सारी अशरफियों से दुगने में खरीदता हूँ। ये कहकर जाफर ने मुझसे कहा कि ले, ये तेरी फलियों के दाम हैं, और उसने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि वो तमाम दाम जमा करके मेरे टोकरे में रख दे। मैं उन्हें लेकर वहां से चल दिया और बसरे आकर उस माल से तजारत शुरू कर दी। खुदा का शुक्र और एहसान कि उसने मुझे अमीर कर दिया। अगर मैं तुझे हर साल 1000 दीनार दे दिया करूं, जो जाफर के एहसान की एक बहुत कम मिकदार है, तो मुझे कोई कमी महसूस न होगी। देख, जाफर की बुलंद अखलाकी और उसकी तारीफ जिंदगी में और मरने के बाद भी कायम है। खुदा की रहमत हो उस पर। जब जाफर और उस फली फरोश की कहानी खत्म हो चुकी तो शहरजाद ने बादशाह से कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह, अगर तुझे नींद न आती हो तो एक कहानी और, जो खलीफा हारून और रशीद के दौर की लोगों के दरमियान मशहूर है, और अगर तेरी इजाजत हो तो बयान करूं। बादशाह शहरयार ने कहा कि हाँ, बयान कर। शहरजाद ने कहा, एक रोज जब हारून और रशीद खिलाफत के तख्त पर बैठा हुआ था, एक गुलाम आया जिसके पास सुर्ख सोने का एक ताज था। उसमें मोती और हीरे जड़े हुए थे और उसके याकूतों और जवाहरात की कीमत बयान में नहीं आ सकती। गुलाम ने खलीफा के आगे जमीन को बोसा दिया और कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, शहजादी जुबैदा तेरे आगे जमीन को बोसा देकर कहती है, तुझे मालूम है कि मैंने ये ताज बनवाया है और इसके लिए एक बड़े हीरे की जरूरत है जो इसके बीच में लगाया जाएगा। मैंने सारे जखीरे ढूंढवा डाले लेकिन इस मतलब का बड़ा हीरा नहीं मिलता। अब खलीफा ने हाजियों और नवाबों से कहा कि जुबैदा के मतलब का हीरा तलाश करो। सब ने तलाश किया लेकिन जुबैदा जैसा हीरा चाहती थी न मिला। खलीफा बहुत बेचैन हुआ और कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं खलीफा, सारी दुनिया के बादशाहों का हुक्मरान, और एक हीरा मुझे न मिले। हैफ तुम पर, जाकर ताजरों से पूछो। जब उन्होंने ताजरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा हीरा हमारे आका खलीफा को बसरे में एक शख्स के पास मिलेगा जिसका नाम काहिल अबू मोहम्मद है। ये सुनकर खलीफा ने अपने वजीर जाफर को हुक्म दिया कि बसरे के वाली अमीर मोहम्मद जुबैदी को खत लिख कि वो काहिल अबू मोहम्मद के सफर का इंतजाम करके उसे अमीरुल मोमिनीन के पास भेज दे। वजीर ने उस मजमून का खत लिखकर मसरूर के हाथ रवाना किया। मसरूर खत लेकर बसरे पहुंचा और अमीर मोहम्मद जुबैदी के पास गया। अमीर बहुत खुश हुआ और मसरूर को बहुत इज्जत और एहतराम से रखा। इसके बाद मसरूर ने उसे अमीरुल मोमिनीन हारून और रशीद का खत पढ़कर सुनाया। अमीर जुबैदी ने अपने प्यादों को मसरूर और उसके साथियों के साथ काहिल अबू मोहम्मद के पास भेजा, और जब वो उसके पास गए और दरवाजे पर दस्तक दी तो एक गुलाम ने आकर दरवाजा खोला। मसरूर ने उससे कहा कि अपने आका से कह कि अमीरुल मोमिनीन खलीफा हारून और रशीद ने तुझे बुलाया है। गुलाम ने अंदर जाकर ये पैगाम पहुंचाया।
अबू मोहम्मद ने बाहर निकलकर मसरूर और अमीर मोहम्मद जुबैदी के प्यादों को देखा और उसके आगे जमीन को बोसा देकर कहा कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन अंदर तो आओ। उन्होंने जवाब दिया कि ये हमारे लिए ज्यादा देर तक मुमकिन नहीं, क्योंकि ये खलीफा का हुक्म है और वो तेरी राह देख रहा है। उसने जवाब दिया कि मुझे इतनी तो मोहलत दो कि मैं सफर की तैयारी कर लूं। अलगर्ज बहुत कहने सुनने के बाद वो उसके साथ मकान के अंदर गए और देखा कि दहलीज में नीली अतलस के पर्दे पड़े हुए हैं जिन पर सुर्ख सोने का काम है। काहिल अबू मोहम्मद ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि वो मसरूर को हमाम ले जाएं, जो मकान के अंदर है। जब वो उनके साथ हमाम गया तो उसने देखा कि उसकी दीवारें और फर्श अजूबाए रोजगार हैं, उन पर सोने और चांदी का काम है और पानी में गुलाब का अर्क मिला हुआ है। गुलामों ने मसरूर और उसके साथियों को खूब नहलाया धुलाया। जब वो हमाम से निकले तो गुलामों ने उन्हें अतलस की पोशाकें पहनाई जिनका बाना सोने का था। अब मसरूर और उसके साथी अंदर गए और उन्होंने देखा कि काहिल अबू मोहम्मद अपने ऐवान में बैठा हुआ है। उसके ऊपर कीमती रेशम के पर्दे लटक रहे हैं और जिनमें मोती और हीरो की झालर टंकी हुई है, और ऐवान के फर्श पर ऐसे तकिए लगे हुए हैं जिन पर खालिस सोने का काम है, और वो एक दीवान पर बैठा हुआ है और दीवान जवाहरात से मुरस्सा एक तख्त पर है। जब मसरूर उसके पास पहुंचा तो उसने मरहबा कहा और उसकी तरफ बढ़कर उसे अपने पहलू में बिठाया और दस्तरखान मंगवाया, जिसे देखकर मसरूर ने कहा कि वल्ला, इस किस्म का दस्तरखान मैंने अमीरुल मोमिनीन के पास भी कभी नहीं देखा। दस्तरखान पर तरह तरह के खाने चुने गए जो सब चीनी के बर्तनों में थे जिन पर सुनहरा काम था। मसरूर का बयान है कि हम खा पीकर शाम तक हंसी मजाक करते रहे। अब शहरजाद को सुबोती दिखाई दी और उसने ये कहानी बंद कर दी।